30 मील फी घंटा की स्पीड और 30 फीट लंबा जंप लगाने की सलाहियत होने के बावजूद इंसान हो या हैवान, सब हिरन का शिकार ही क्यों करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विल्ड डॉग्स, लॉयंस, क्रोकोडाइल्स और कई दूसरे जानवर हिरन का शिकार कैसे होशियारी और बेदर्दी से करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोमोडो ड्रैगन वर्सेस डियर। कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया के आइलैंड कोमोडो में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। ये वो खतरनाक जानवर हैं जिनके डर से इंडोनेशिया में कब्रें पक्की बनाई जाती हैं। जैसे मगरमच्छ पानियों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रेप्टाइल है, इसी तरह कोमोडो ड्रैगन जमीन पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा रेप्टाइल माना जाता है। ये बहुत स्लो चलता है, लेकिन फिर भी ये इतने तेज भागने वाली हिरन का शिकार बड़ी होशियारी से करता है। इस खतरनाक जानवर की जुबान में जहर होता है। जब कोई जानवर इसके पास से गुजरता है तो ये बड़ी होशियारी से इसे काटता है, जिससे ये अपना जहर इसके जिस्म के अंदर दाखिल कर देता है और इसके जहरीले असर की वजह से जानवर आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होने लगता है। और यही वो वक्त होता है जब ये कोमोडो कई मील दूर से जानवर की मौजूदगी का पता चला लेते हैं और इन्हें खाने पहुंच जाते हैं। इस बेचारी मासूम हिरन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कोमोडो ड्रैगन के डर से इसने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन ये कोमोडो इसे पानी से बाहर खुश्की पर ले आया ताकि इसे खा सके। ये देखकर चंद और कोमोडो ड्रैगन्स भी वहीं आ गए और इन सब ने जिंदा ही इसे खाना शुरू कर दिया। लॉयंस वर्सेस डियर। डियर्स की 50 स्पीसीज दुनिया में पाई जाती हैं, जो कि थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। लेकिन कुछ डियर्स तो बहुत करजियस होती हैं, लेकिन ये करज गलत जगह इस्तेमाल करने से ऐसा भी हो सकता है। इस वीडियो में देखें जिसमें शेर ने नहीं बल्कि हिरन ने शेर पर हमला किया और फिर ऐसा तो होना ही था और ये खुद उसका शिकार बन गई। ए डियर वर्सेस लॉयन। अफ्रीका के एक सफारी पार्क में जहां चंद विल्ड रिसर्चर्स अपनी रिसर्च में मसरूफ थे, इनकी आंखों के सामने दूर से भागती हुई हिरन आई और इंतहाई चालाकी से इस लॉयन ने पलक झपकते ही इसे नीचे गिरा लिया। ये इतनी तेजी से हो रहा था कि गाड़ी में बैठे लोग चंद लम्हों के लिए डर गए कि ये दोनों इनके ऊपर ही ना आ गिरे। आप भी देखें। क्रोकोडाइल, लॉयन वर्सेस डियर। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, जंगल का हर जानवर हिरन के पीछे पड़ा रहता है। अगर ये पानी पीने जाए तो मगरमच्छ इसका पानी में शिकार करता है और बाहर हर जानवर इसे खाने के लिए इसका पीछा करता है। इस वीडियो में देखें, इस डियर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और यूं ये इनका शिकार हुई। रेन, क्रोकोडाइल एंड डियर। कभी ज्यादा देर तक जंगल में बारिश ना हो तो घास सूखने लगती है, जंगल में पानी भी बहुत कम हो जाता है और जो पानी होता है वो नदियों में होता है, जो कि खूनखार मगरमच्छों से भरी हुई होती हैं। और इन नदियों तक पहुंचने के लिए ये हिरन कई दिन और कई सौ किलोमीटर का फासला तय करके नदी तक पहुंचती हैं ताकि पानी पी सकें। लेकिन यहाँ भी खतरा उनके सर पर मंडलाता रहता है। ये नदी खतरनाक मगरमच्छों से भरी हुई है और ऐसा ही हुआ। पानी में मौजूद मगरमच्छ ने इसका शिकार किया और नदी के अंदर ले गया। एक और वीडियो में देखें जिसमें एक हिरन का बच्चा एक सूखी हुई नदी से पानी पी रहा है और बिल्कुल बेखबर है कि वो एक खूनखार मगरमच्छ से महज 1 फीट के फासले पर ही है। लकी डियर। दोस्तों, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि हर हिरन इन जानवरों के हाथों मारा जाए, लेकिन कभी कभार ऐसा लकी स्केप भी हो जाता है और डियर 10 मगरमच्छों से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखा गया है और डियर जिनकी एवरेज एज 10 से 25 साल तक होती है और जंगल में मौजूद तकरीबन हर दूसरा प्रेडेटर इनका शिकार करना चाहता है, इसलिए ये पूरी उम्र नहीं जी पाती और महज 15 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते इनमें से 90% डियर्स इन खूनखार जंगली प्रेडेटर्स का शिकार हो जाती हैं। विल्ड डॉग, क्रोकोडाइल, लॉयन, चीता, हाइनास इनका शिकार बड़े शौक से करते हैं।
बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस एनिमल किंगडम में एक ऐसा प्रेडेटर भी है जो इनसे वज़न और लंबाई के लिहाज से कई 100 गुना छोटा होता है, लेकिन फिर ये इन मासूम डियर्स पर हमला करता है और इन्हें खाने की कोशिश करता है। इस वीडियो में देखें जिसमें एक विल्ड कैट लक्स अपने से कई गुना बड़े हिरन के साथ उलझ रही है और इसे अपना भोजन बनाने की हर कोशिश कर रही है। ईगल वर्सेस डियर। बर्ड्स में सबसे ताकतवर बर्ड ईगल को माना जाता है, क्योंकि ये अपने से दुगना वजनी जानवर को लेकर उड़ने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए तो ये 50 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी डियर्स पर हमलावर हो जाते हैं। घास खाती हुई इस डियर को ही देख लें जिस पर एक बाल्ड ईगल हमला करता है और इसे खाने की कोशिश करता है और इसे गिराने और इसके शिकार करने में कामयाब भी हो जाता है। चीता वर्सेस डियर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा जिसमें किस तरह डियर एक लॉयन पर हमला करते हुए इसी का शिकार बन गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभार ये मामला उल्ट भी हो जाता है, जैसा कि इस चीता के साथ हुआ। इसने बड़ी तेजी से एक सींगों वाली बड़ी डियर की एक स्पीसीज पर हमला कर दिया, लेकिन इसका शिकार करने की बजाय खुद मरते मरते बड़ी मुश्किल से बचा, क्योंकि इस ताकतवर डियर ने इसे दोनों सींगों से इस चीते को खूब दुर्गत बनाई और इसे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया। ये एक डियर की बड़ी किस्म होती है और चीता तो क्या, लॉयन भी इस पर हमला करने से पहले सोचते हैं। इस वीडियो में देखें। हाइना वर्सेस डियर्स। दोस्तों, हाइनास को दरिंदा और जालिम तरीन जानवर कहा जाए तो गलत ना होगा। शेर से भी बड़ा दिल रखने वाला ये दरिंदा जब किसी को पकड़ लेता है तो इसका मरना तय है। अगरचे हाइनास डियर्स के मुकाबले में बहुत तेज नहीं होते, लेकिन ग्रुप्स में और चुपके से शिकार करने में ये माहिर माने जाते हैं। इस डियर की टांग हाइना ने पकड़ ली है और अब इसका बचना नामुमकिन है। एक दूसरी वीडियो में देखें जिसमें हाइनाज का पैक मिलकर एक इम्पाला पर हमला करता है। ये इम्पाला जो कि शेर और चीते से टकराने की सलाहियत रखती है, लेकिन इन हाइनाज की अच्छी स्ट्रेटजी की वजह से इनका शिकार बन गई। हाइनाज बड़ा दिल रखने की वजह से कई 100 किलोमीटर हर रोज अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं, लेकिन इनकी बॉडी ऐसी होती है कि ये ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते और ये बात इस इम्पाला को बड़ी अच्छी तरह पता है। इसीलिए तो वो एक छोटे से दरख्त पर चढ़ गई और हाइना से बच भी गई। चीता वर्सेस डियर। हाइना और चीता जहां डियर का शिकार करते हैं, वहीं शिकार किए हुए डियर को एक दूसरे से छीनने की कोशिश भी करते हैं। एक्चुअली ये शिकार चीता ने किया है, इसमें सारी मेहनत चीते की है, लेकिन चीता जैसे ही शिकार करता है इसे दरख्त के ऊपर छुपा देता है ताकि दूसरे जानवरों से बचा सके और भूख लगने पर बचा हुआ खाना खा सके। लेकिन ये हाइना मुफ्त में दावत उड़ाना चाहता है और चीता से हिरन को छीनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इन तमाम फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आप इस वीडियो को किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं? अपने शहर मुल्क का नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।